आज का ये वास्तविकता में समृद्धशाली मंच और हिंदू उत्सव समिति के द्वारा ये बहुत ही अद्भुत मंच मैंने भैया जो हमारे सुशील भैया हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी अभी दो पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं हिंदू उत्सव मंच को, फिर मैं अपनी काव्य यात्रा तक पहुंचूंगा। कि हिंदू से हिंदू जुड़ जाए, पूरी समिति को मैं समर्पित करता हूं जितनी मेहनत से ये मंच सजाते हैं। कि हिंदू से हिंदू जुड़ जाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। क्या बात है, वाह वाह। हिंदू से हिंदू जुड़ जाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। आपकी तालियां वहां बजे जहां जरूरत होना चाहिए। कि हिंदू से हिंदू जुड़ जाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। हिंदू से हिंदू जुड़ जाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। हिंदू से हिंदू जुड़ जाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। और ऋषि मुनियों की इस धरती पर, ऋषि मुनियों की इस धरती पर, ऋषि मुनियों की इस धरती पर अखंड भारत फिर से बनाए। ऋषि मुनियों की इस धरती पर अखंड भारत फिर से बनाए। एक बार जरा यहां से वहां तक जरा तालियों का महोत्सव कर दिया। यदि आप इन युवाओं के लिए ताली बजा रहे हो, आप मेरे लिए नहीं बजा रहे हो। जितने लोग बैठे हैं मैं एक बात की गारंटी देता हूं कि यदि वो नहीं बैठेंगे नीचे तो भगवान ने उनको जो दिया है ना वो भी गायब हो जाएगा बैठने के लिए। भाई साहब आप बैठो, बैठने के लिए नहीं, आप पीछे मत देखो, वो तो बैठ जाएंगे, आप इधर ही देखो। अभी भाई साहब मैं जैसे ही बस से उतरा एक बाबूजी मेरे को मिल गए। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा बाबूजी क्या हो गया आपको? बोले कुछ नहीं हुआ। भाई साहब मैं इधर उधर देखता रहा, मुझे बस नहीं दिखी। 5 मिनट बाद फिर बाबूजी मुझे दिखे, वो फिर मुझे घूर घूर के देखने लगे। मैंने कहा बाबूजी हुआ क्या? बोले कुछ नहीं हुआ। मैंने भाई साहब फिर 5 मिनट बाद बाबूजी को देखा, मैंने फिर पूछ लिया, मैंने बाबूजी हुआ क्या आखिर बताओ। तो जो बाबूजी ने कहा यदि आपको समझ आ जाए तो वहां तक बचाना। बाबूजी ने बोले कुछ नहीं, तुम्हारी शक्ल मेरी बहू से मिलती जुलती है। ये स्थिति साहब, ये सोयत कला है, आप आनंद लेते रहो, आनंद मिलता रहेगा। भाई साहब ये बच्चे बैठे हैं बहुत टैलेंटेड हैं। हाँ यही दादा थे। नहीं दादा आप तो जल्दी आ गए, हमने कवि सम्मेलन थोड़ा लेट चालू करा है, ऐसे ही है ना। ये बच्चे बहुत टैलेंटेड है भाई साहब। अभी हम आपके सोयत कला में पिछले बार आए थे, एक स्कूल में चले गए, वहां एक मैडम पढ़ा रही थी और वहां मैडम पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने कहा बच्चे को, हम पहुंच गए वहां पे। फिर बच्चे से पूछा, बोले गिनती बोलो 1 से 10 तक। एक बच्चा खड़ा हुआ, 1 2 3 4 नहीं बोल पाया। फिर दूसरा खड़ा हुआ, 1 2 3 4 नहीं बोल पाया। फिर उधर से मैडम ने अपनी दिमाग लड़ाया, उससे बच्चे से बोला 10 तक गिनती बोलेगा तो पप्पी दूंगी। भाई साहब एक ही नीली शर्ट वाला बच्चा बैठा है, वो खड़ा हुआ, हाँ तेरे से बोल रहा हूं, पीछे क्या देख रहा है? ये खड़ा हुआ, बोले मैडम 100 तक बोल दूं तो? वाह, ये सोयत कला है भाई साहब। यहाँ आपको सब तरह की कला मिलेगी या सब तरह का आनंद मिलेगा भाई साहब। अभी एक बच्चे को खड़ा करा मैडम ने वहीं पे वापिस से, बोले बता लड़की में कौन सी की मात्रा लगती है? बच्चे का टैलेंट देखना भाई साहब। बच्चे ने बोला मैडम लड़की छोटी हो तो छोटी ही की और लड़की बड़ी हो तो बड़ी ही की। ये स्थिति है। ये हमारे जो सुशील कलवार जी हैं बहुत टैलेंटेड है, इनसे मैं बात कर रहा था। इन्होंने अपनी मोहब्बत की बात सुनाई और मुझे पूरी बताई और मैंने उसे पंक्तियों में पंक्तियोंबद्ध कर दिया हो तो मुझे बताना आप। और इनका दर्द यदि मैंने बयां कर दिया हो तो आगे से पीछे तक आप सभी की मैं तालियां चाहूंगा, क्योंकि आप सब कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं। कि एक लड़की मेरे दिल में इस तरह समा गई, देखना इनको है, सुनना मेरे को है।
कि एक लड़की, और आपका भी दर्द हो जाए तो जरूर ताली बजा देना यहां से वहां तक, कि एक लड़की मेरे दिल में इस तरह समा गई, मैं मिल न सका कल मुझे वो याद आ गई, वाह मैं मिल न सका कल मुझे वो याद आ गई, मैं उससे मिलूंगा करूंगा प्यार की बातें। ऐसे ही होता है ना। मैं, अरे वायर आपकी गर्दन बहुत हिल रही भाई साहब, सही है कि मैं उससे मिलूंगा करूंगा प्यार की बातें, वो और किसी की हुई ठेंगा दिखा गई, वो और किसी की हुई ठेंगा दिखा गई, वो और किसी की हुई ठेंगा दिखा गई। उसके बाद बात करते करते उन्होंने वो भी बता दिया जो नहीं बताना था। मैं आपको वो पंक्तिबद्ध सुना रहा हूं कि रोटी के लाले पड़ गए ये हाल कर गई। वाह ये मोहब्बत होने के बाद ऐसे ही होता है भाई साहब, कि रोटी के लाले पड़ गए ये हाल कर गई, करना था मुझे कॉल वो मिस कॉल कर गई, करना था मुझे कॉल वो मिस कॉल कर गई, करना था मुझे कॉल वो मिस कॉल कर गई, किस किस को जाके हम बताएं कौन सुनेगा, आहा किस किस को जाके हम बताएं कौन सुनेगा, और बैलेंस अब बचा नहीं कंगाल कर गई, बैलेंस अब बचा नहीं कंगाल कर गई, बैलेंस अब बचा नहीं कंगाल कर गई। यदि समझ बमझ आ रहा हो तो आप यहां से वहां तक ताली बजा के बता दो एक बार। भाई साहब, हम मस्ती में जीने वाले लोग हैं, और मस्ती शायद सस्ती हो या महंगी हो मुझे नहीं मालूम, पर यह कवि सम्मेलन आज का कवि सम्मेलन बन जाए, और मुझसे शुरुआत हुई है और अब आखिरी पंक्ति तक, अंतिम कविता की कवि सम्मेलन सुने। मैं दो पंक्तियां रखता हूं, देखना चाहता हूं यहां से वहां तक जितने खड़े हैं, मातृ शक्तियां बहुत मात्रा में बैठी हैं, उन्हें प्रणाम करता हूं, पूरे मंच को प्रणाम करता हूं। दो पंक्तियां देखता हूं आप कितना अच्छा सुनना चाहते हैं। कि माता पिता के बिना अधूरे, आहा दो पंक्तियां और आपका उत्साह देखना चाहता हूं कि माता पिता के बिना अधूरे, माता पिता के बिना अधूरे, माता पिता ही शान है, और जीवन उनका दिया हुआ है उनसे ही पहचान है, आहा जीवन उनका दिया हुआ है उनसे ही पहचान है। दो पंक्तियां फिर रखना चाहता हूं मैं। इधर वाले मोहल्ले वालों की तालियां नहीं बज रही हैं, अब बजना चाहिए हिंदू संगठन वालों की। यदि मैंने कहीं हल निकाल दिया दो पंक्तियों में तो, कि आतंकी संगठनों का, इधर वाले मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी भी बनती है कि आतंकी संगठनों का, आतंकी संगठनों का जड़ से मिटाना ही होगा, आतंकी संगठनों को जड़ से मिटाना ही होगा, और जिंदा पकड़े जाएं तो जिंदा दफनाना ही होगा, वाह 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 जिंदा पकड़े जाएं तो जिंदा दफनाना ही होगा। दो पंक्तियां मोहब्बत की पढ़ना चाहता हूं। पढ़ो ये समृद्धशाली मंच, हिंदू एकता का मंच, कि जो मोहब्बत में शामिल नहीं, वाह वो मोहब्बत के काबिल नहीं, जो मोहब्बत में शामिल नहीं, वो मोहब्बत के काबिल नहीं, और प्यार में हार ना जीत है, प्यार में हार ना जीत है, हार भी हमको हासिल नहीं, जो मोहब्बत में शामिल नहीं, वो मोहब्बत के काबिल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।